सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज आपसे डिस्कस करूंगा वर्क, एनर्जी और पावर पे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टर्म है वो है आपका वर्क। बोले बेटा वर्क क्या होता है? जैसे आप सोचो मैं बोलूं कि अभी आप होमवर्क कर रहे हैं तो वर्क हो रहा है कि नहीं? अपने हाथों को देखेंगे, हाथ डिस्प्लेस हो रहे हैं कि नहीं, पोजीशन चेंज हो रहा है कि नहीं, तो अपन क्या कहते हैं? वर्क हुआ। घर से आप कोचिंग आए, कहते हैं ना काम किया मैंने। क्या काम किया जी? वर्क आए। साइकिल चलाया, क्या बोलते हैं? वर्क किया। तो अल्टीमेटली वर्क रिलेटेड होता है डिस्प्लेसमेंट से। किससे रिलेटेड? डिस्प्लेसमेंट और ऑब्वियसली फोर्स से। तो अगर वर्क डन बाय ए फोर्स हम देखें, मान लीजिए कोई फोर्स एफ है और इसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट कुछ एस हुआ और एंगल थीटा है इनके बीच में। कितना एंगल है बेटा? थीटा एंगल है इनके बीच में। तो वर्क डन जो है इसका अपन बोलते हैं इसको एफ एस कोस थीटा। क्या बोलते हैं इसको? एफ एस कोस थीटा। यहाँ पे एफ क्या है बेटा? बोलो जी। फोर्स है। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट, या ज्यादा बेहतर इसको मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोलना चाहिए। और थीटा क्या है? यहाँ पे इनके बीच का एंगल है। क्या है बेटा? इनके बीच का एंगल। इज दैट क्लियर? ये फंडा समझ आ गया? सो वर्क डन इज क्या? एफ एस कोस थीटा। बराबर। एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे। मान लो आपको कह रखा है कि ना आपने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया किसी ब्लॉक पे, और ये ब्लॉक मान लेते हैं कि कुछ 10 मीटर डिस्प्लेस हुआ और इनके बीच का एंगल था बेटा 60 डिग्री। कितना एंगल था? 60 डिग्री। इज दैट क्लियर? कोई ब्लॉक है, उसको हम रस्सी बांध के खींच रहे हैं। कितने फोर्स से? 20 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना आया? 10 मीटर। इनके बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री। इज दैट क्लियर बच्चों? आपसे पूछा है वर्क डन, तो क्या फंडा है वर्क डन का? बोलो एफ एस। बोलो एफ एस कोस थीटा। इज दैट क्लियर बच्चों? फोर्स कितना है? बोलो भाई 20 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना बेटा? 10 मीटर इंटू कोस ऑफ 60। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो। 20 इंटू 10 कितना? 20 इंटू 20 200। और न्यूटन मीटर। और बेटा कोस 60 कितना होता है? बोलो कोस 60 1/2। कोस 60 कितना होता है? 1/2। तो 1/2 कर दो तो ये आ जाएगा आपका 100 न्यूटन मीटर। और इसी न्यूटन मीटर का एक और नाम होता है जूल। क्या नाम होता है इसका? जूल। तो वर्क डन कितना आ जाएगा? 100 जूल। कितना आ जाएगा? 100 जूल। फंडा समझ आ गया? बोलो। तो वर्क डन किस किस पे डिपेंड करता है? बोलो फोर्स पे, डिस्प्लेसमेंट पे और इनके बीच के एंगल पे। किस किस पे? फोर्स पे, डिस्प्लेसमेंट पे और इनके बीच के एंगल पे। कर लोगे? अच्छा एक चीज और है जैसे वर्क डन आ गया आपका एफ एस कॉस थीटा, तो कई बार ना इसमें क्वेश्चन पूछते हैं कि वर्क डन मैक्सिमम कब होगा, वर्क डन मिनिमम कब होगा, वर्क डन जीरो कब होगा। क्या? वर्क डन मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा और जीरो कब होगा। अब आप एक चीज सोचो, एक ब्लॉक दिया हुआ है आपको, ग्राउंड है, ग्राउंड पे एक ब्लॉक रखा है, सोचो 10 kg का। ठीक है, इसकी कंडीशन है कि ये केवल ऐसे जा सकता है हॉरिजॉन्टली। ठीक है, आप इस पे फोर्स लगा रहे हो अलग अलग एंगल पे। तो सोचो पहली बात तो आप अगर फोर्स ऐसे लगाओ वर्टिकली, तो एंगल कितना फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का? 90। लेकिन क्या ये कुछ डिस्प्लेस होगा? क्या वर्क होगा इस पे? सोचो आप इसको ऐसे दबा रहे हो, ये दब नहीं सकता क्योंकि ग्राउंड ने इसको, ये उल्टा ग्राउंड इसको नॉर्मली एक्शन देगा। तो क्या ये डिस्प्लेस होगा? क्या ये डिस्प्लेस होगा? बोलो आप बताओ भाई। डिस्प्लेसमेंट एक्स में इधर हो सकता है, फोर्स आप उधर लगा रहे हो, नीचे जा नहीं सकता क्योंकि ग्राउंड है। क्या ये डिस्प्लेस होगा? नहीं बेटे, ये इधर चल सकता है लेकिन आप फोर्स कहां लगा रहे हो? नीचे, इसके परपेंडिकुलर। तो इधर चलेगा कैसे? तो डिस्प्लेसमेंट होगा क्या? नहीं। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो अगर होता मान लो, वैसे तो है नहीं, अगर होता मान लो ऐसे कुछ चलता, फोर्स डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना आ गया? 90। तो वर्क डन कितना आता है बेटा? 0। बात समझ पा रहे हो? एक केस ये ले लो कि ये 10 kg ब्लॉक है, सोचो इधर डिस्प्लेस हुआ और आपने इधर ही फोर्स लगाया। सोचो ब्लॉक अपने आप चल रहा है, कोई इसको खींच रहा है ब्लॉक को ना, अपने आप चल रहा है। तो जिधर इसका डिस्प्लेसमेंट है आप उधर ही फोर्स लगा रहे हो, तो आपका वर्क मैक्सिमम होगा। क्या होगा? मैक्सिमम। अच्छा अगर ऐसा होता डिस्प्लेसमेंट इधर है, आप इसको उल्टा खींच रहे हो, उल्टा खींच रहे हो, तो वर्क डन मिनिमम होगा। कैसा? मिनिमम। तो इस केस में एंगल 180 है तो इसमें वर्क मिनिमम आता है।
एंगल 0 है तो यहाँ पे वर्क आपका मैक्सिमम आता है, और एंगल अगर 90 है बेटा तो यहाँ से वर्क डन कितना आता है आपका 0। फंडा क्लियर हुआ? फंडा क्लियर हुआ? पहली बात तो वर्क डन निकाला हमने, कितना आएगा वर्क डन बोलो? एफएस कोस थीटा निकाल लोगे। एफ क्या है यहाँ पे बोलो? फोर्स है। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। थीटा क्या है? एंगल। किस किस के बीच का एंगल? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। कर लोगे पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आएगा वर्क डन मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा 0, जब थीटा 0। अगला क्वेश्चन वर्क डन मिनिमम कब होगा? जब थीटा 180, जब थीटा 180। ब्लॉक जा रहा है राइट में, तुम कहां से खींच रहे हो उसको? लेफ्ट में। तुम कहां खींच रहे हो उसको? लेफ्ट में। एग्जांपल ले लो, तुम्हारा दोस्त साइकिल चला रहा है, उसने बोला तुम्हें मेरी हेल्प करो, मेरी हेल्प करो, तो आपकी जो हेल्प है, आपका जो वर्क है मैक्सिमम कब होगा? जब जिधर वो साइकिल चला रहे तुम उधर ही उसको पुश करो, उधर ही फोर्स लगाओ, तो वर्क डन मैक्सिमम होगा कि नहीं? और मिनिमम कब होगा? वो इधर जा रहा है, तुम पीछे खींच लो उसको पकड़ के, तो पीछे खींचोगे तो वर्क डन मिनिमम हो जाएगा। और वर्क डन कब नहीं होगा? जब वो जा रहा है ऐसे और तुम उसको ऐसे दबा रहे हो परपेंडिकुलरली, उसके मोशन के परपेंडिकुलर, तो आपके जो एफर्ट्स हैं वो जा ही नहीं रही उसकी डायरेक्शन में, सो वर्क डन क्या होगा? 0। वर्क डन विल बी 0। बात क्लियर हुई बेटा? तो वर्क डन मैक्सिमम कब होगा? जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 0 होगा। इज दैट क्लियर? मिनिमम कब होगा? 180, और 0 कब होगा? 90। 0 कब होगा? 90। क्लियर है फंडा? करो इसको, नोट कर लो फटाक से।